अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। और आज जो है वो बहुत ही प्यारा सा दिन है, माशाल्लाह धूप बहुत अच्छी निकली हुई है और 2-3 दिन हो गए हैं, इतना अच्छा मौसम है यहाँ पे। और बस हम लोग जो है वो फुल फॉर्म में हैं कि इसको एंजॉय करें, क्योंकि कोई पता नहीं है कि मौसम कब ख़राब हो जाए दोबारा से, क्योंकि यहाँ मौसम का कोई पता नहीं चलता। तो इसलिए जो दिन मिल जाए वो बहुत अच्छा है। और कोशिश कर रहे हैं कि इस टाइम में घर में ही रह के बच्चों को जितना एंजॉय करा सकते हैं करें, क्योंकि ज़्यादा बाहर तो जा नहीं सकते। तो अभी जो है वो बच्चे लगे हुए हैं। बस यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी पड़ती है तो बहुत तेज़ धूप होती है। और पाकिस्तान की गर्मी के मुकाबले में तो कुछ ये गर्मी नहीं है, लेकिन यहाँ के रहने वालों के लिए ये गर्मी भी अच्छी खासी है। और बच्चे इस टाइम फुल फॉर्म में हैं और मज़े करें। और हमने ये छोटा सा इनको बाथटब निकाल के दिया है, हमने कहा स्विमिंग पूल इसमें थोड़ा सा ये फ़न कर लें। और हस्बैंड मेरे कहे थे बड़ा वाला निकाल देते हैं, लेकिन मैंने सोचा अभी इतना बहुत अर्ली है ये निकालना, अभी थोड़े से सही और धूपें निकले तो फिर वो निकालते हैं। तो बस बच्चे लगे हुए मज़े करें और बच्चों की जो बातें हैं वो सुनने वाली हैं, क्योंकि पानी से खेलना तो वैसे ही बच्चों को बहुत पसंद है और ऊपर से धूप हो तो फिर तो बच्चों की तो लॉटरी निकल आती है। और ये अपनी मर्ज़ी से खेल रहे हैं और माशाल्लाह से मौसम इतना अच्छा हो रहा है। मौसम तो अच्छा हो रहा है, लेकिन इस मौसम में आपको ना सुस्ती भी बड़ी आती है और नींद बहुत आती है। खाना खाओ और उसके बाद बस ऐसे लगता है कि बस अब जाके सो जाओ। तो वही बात है, बंदा किसी हाल में भी खुश नहीं है, किसी हाल में बंदा खुश नहीं रहता। सर्दी हो तो उसको सर्दी लगती है, गर्मी होती हो तो उसको नींद आ जाती है। तो कल का जो है व्लॉग भी मैं इसीलिए नहीं बना सकी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सुस्ती आई हुई थी और बस बच्चों के साथ ही लगी रही, इन्हीं के काम, और ज़्यादा काम थोड़ा बढ़ जाता है और इसलिए बस ये थोड़ा एक्साइटेड भी बहुत ज़्यादा थे मौसम को देख के। और आज जो है यहाँ पे ईस्टर वीकेंड है और कल ईस्टर संडे है। और ईस्टर संडे है तो उन्होंने बहुत, क्योंकि यहाँ पे ज़ाहिर है बहुत अरसे के बाद धूपें निकली हैं और ये लोग धूप को बहुत इंजॉय करते हैं, बाहर निकलते हैं, बारबेक्यू करते हैं, क्योंकि धूप बहुत तेज़ भी नहीं होती तो मतलब इतनी होती है कि आप बाहर निकल सकते हैं। तो ये लोग बहुत, तो बार बार टीवी में जो अनाउंसमेंट हो रही है वो यही कह रहे हैं। वैसे भी ईस्टर इनका एक फेस्टिवल है, एक त्यौहार है, तो ये बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो इस दफ़ा तो उनको बार बार कहा जा रहा है कि आप लोग बाहर ना निकलें और पार्क्स में ना जाएं और घर में, बल्कि इवन कि चर्च सर्विस जो है वो भी बंद है। ज़ाहिर है हालात जैसे हैं उस हिसाब से इनको भी इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं। और बस ये है कि अल्लाह रहम करे, वरना हमारी जो ईद है वो भी ऐसे ही आएगी घरों में बैठ के। अब हम लोगों को ईद भी गुजारनी पड़ेगी। तो बस ये है कि ईस्टर पे तो ये लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, फ़न करते हैं, बाहर जाते हैं। और बस बात ये है कि बंदा सोचता कुछ है और होता कुछ है। हम लोगों ने भी सोचा था कि इनको बच्चों को ईस्टर हॉलीडेज़ होंगी तो इनको कहीं ना कहीं हम लोग लेके जाएंगे, कहीं घूमने जाएंगे, और लेकिन बस वही बात है कि बंदा प्लान कुछ करता है और होता कुछ है। बच्चों के तो मज़े हो गए हैं, लेकिन मेरा काम हो गया है थोड़ा सा ज़्यादा। अब ये इन्होंने गीले कपड़े करके और बस ये इन्होंने फेंक दिए यहाँ पे। और एक का की तो बस हो गई है, वो चला गया है, लेकिन जो दूसरा है वो अभी तक बैठा हुआ है और वो बिल्कुल जाना नहीं चाह रहा। और ये ईद होती है, इसी में मज़ा आता है। और आप हर तरीके से, आपको कुछ पता नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है, बस आपको ये पता होता है कि हमने क्या करना है। तो यही एज जो है वो बहुत प्यारी एज होती है। दुनिया जान से बेखबर बैठा हुआ है, अब इसको कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है, और ये पूरा एंजॉय कर रहा है इस चीज़ को। और आई थी मैं कमरे में किसी और काम से, और ये हो गया है तकरीबन 2:30 का टाइम हुआ हुआ है और बेड के ऊपर ऐसी इतनी प्यारी सी धूप आ रही है और मुझे ऐसे लग रहा है मेरा बिस्तर मुझे बुला रहा है, मेरा बेड के आ जाओ और सो जाओ। इस कदर नींद आ रही है कि बुरा हाल हो रहा है और मैं चाह रही हूँ कि मैं नीचे जाऊँ और मैं कोई और काम करूँ, लेकिन कभी दिल चाहता है कि थोड़ी देर के लिए लेट जाऊँ और फिर उठ के अपने काम करूँ। लेकिन बस गर्मी में यही होता है कि एक वक्त में आपको इतनी ज़्यादा सुस्ती आ जाती है कि उसके बाद फिर कोई काम नहीं होता। तो बस सोच रही हूँ थोड़ी देर लेट जाऊँ और फिर उठ के कुछ ना कुछ करूँ। सुबह से ही मैंने धो के रखे हुए हैं, लेकिन फिर मैं बस ऊपर चली गई, थोड़ी देर रेस्ट किया और अब जो है मैं सोच रही हूँ कि इनको मैं मसाला लगा के रख दूँ
और कभी भी मसाला लगे हुए हों, फ्रिज में पड़े हों, तो कभी भी फिर बंदा निकालता है और खा लेता है। तो बड़ा सिंपल सा मसाला मैं इस पर लगाती हूँ। और अभी जो है वो बस मैं इसको मसाला लगाती हूँ। उसके बाद हस्बैंड की फरमाइश आई है कि रात को चिकन कढ़ाई बनेगी और साथ में चिकन कढ़ाई के साथ में कह रहे हैं घर में नान बना लो। तो बस अब मैं सोच रही हूँ कि उसके लिए आटा गूंद के रख लूँ और बस फिर अभी चाय का टाइम है, चाय पीते हैं और फिर उसके बाद ये काम करते हैं। और अब मैं बनाने लगी हूँ अपना फेवरेट लाल वाला शरबत। बस मौके की तलाश में रहती हूँ, ज़रा सा मौसम अच्छा होता है मैं ज़रूर बनाती हूँ। मुझे दूध में इतना पसंद नहीं है, मुझे इस तरीके से पीना ज़्यादा अच्छा लगता है। मौसम अच्छा है तो मैंने अपने बेटे के साथ किया था प्रॉमिस कि जिस दिन मौसम थोड़ा बेहतर होगा तो मैं आपके साथ खेलूँगी बैडमिंटन। और अभी जो है वो मैं खेलने लगी हूँ इसके साथ बैडमिंटन। वैसे भी आजकल थोड़ी एक्सरसाइज कम ही हो रही है, तो बाहर जाना नहीं हो रहा, तो मैंने सोचा चले थोड़ा सा ही सही ज़रा एक्सरसाइज हो जाएगी। और आज का जो मेरा ज़्यादातर व्लॉग है वो गार्डन में ही गुजरा है, क्योंकि मैंने गार्डन का ही बनाया है इसलिए क्योंकि मौसम अच्छा था और हम ज़्यादातर टाइम हम गार्डन में ही रहे, तो इसलिए बस अच्छा लगा मौसम का। क्योंकि मेरे ख्याल आइंदा जो आने वाले दिन हैं उसमें बता रहे हैं, फोरकास्ट है कि वेदर बहुत अच्छा होने वाला नहीं है, तो हमने कहा चलें जो दिन मिल गया उसको मज़ा कर लेते हैं। आज बस हम लोगों ने मैंने चिकन कढ़ाई बनाई है और साथ में बनाए हैं रोगनी नान, लेकिन बच्चे कह रहे हैं कि उनको रोगनी नान इस टाइम नहीं खाने, वो खाएंगे रोटी। तो मैंने सोचा उनको बटर वाली थोड़ी सी अब थोड़ा सा बटर लगा के मैं बना देती हूँ रोटी। और तकरीबन 8 बजे का टाइम है और खाने का टाइम हो चुका है, तो बस अब जो है वो मैं बना रही हूँ रोटी और फिर उसके बाद खाएंगे खाना। और अब हो चुका है खाने का टाइम। मैंने बनाई ये चिकन कढ़ाई बनाई है और साथ में ये बनाए रोगनी नान, और मैं करती हूँ अब अपना खाना एंजॉय और आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त। अपना आप लोग बहुत ख्याल रखिए और अब आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। मिलती हूँ कल के व्लॉग में इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।